बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल आवाम के लिए। मैं हूं सजाद स्याब। नाज़रीन, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज, आज के वीलॉग की तरफ। नाज़रीन व सामीन, मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सियासी लातलकियों का जो एक सीज़न है वो जारी और सारी है। आज एक और आम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आइंदा आने वाले 24 घंटों में कुछ मज़ीद दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई उसमें आपने देखा होगा कि मोहतरम फर्रुख हबीब साहब ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई को खैराबाद का, बल्कि फर्रुख हबीब ने अपना हबीब ही बदल डाला। जी हाँ, फर्रुख हबीब साहब जो कि पीटीआई के बड़े टक्कर के रहनुमा थे, उन्होंने आज पीटीआई से इज़हार लातलकी करते हुए, उन्होंने पीटीआई को खैराबाद कहते हुए तहरीक इस्तेकाम जो पार्टी है उसमें शमूलियत का ऐलान कर दिया है, जो कि जहांगीर तरीन साहब की ज़ेर क़यादत हाल ही में उसका क़याम अमल में लाया गया था। उन्होंने उसमें शमूलियत का ऐलान किया है। नाज़रीन, आगे जो आइंदा कुछ घंटों में दो मज़ीद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं। उसमें एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी लिहाज से सुना है कि जो शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी, यकीनन आवाम को उसका शिद्दत से इंतज़ार है कि वो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नई बात करेंगे या फिर वही जो पुराना सिलसिला चला आ रहा है उसी की कंटिन्यूटी होगी। नाज़रीन, उसके बाद एक अस्करी हवाले से भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जनरल फैज़ हमीद की। तो मैं समझता हूँ कि ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने के बाद मेरे ख्याल में कि कोई इसके बाद तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ज़रूरत है वो महसूस नहीं होगी आवाम को भी और दीगर लोगों को भी। तो इसके बाद नाज़रीन सामीन, इमरान खान साहब की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है। उनकी जो आज साइफर केस के हवाले से आज हियरिंग है, उसमें कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। अगर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गई तो यकीनन उनकी जो रिहाई, जो जल्द रिहाई नामुमकिन नज़र आ रही है। नाज़रीन, इसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी और गिरफ्तारी से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून ने खुफिया हिकमत अमली बना ली है। वो खुफिया हिकमत अमली क्या है, मैं तफसील आपको आगे चल के, उससे पहले मैं आपके सामने कुछ मज़ीद जो मुल्क में चल रहा है वो ख़बरें आपके सामने रख दूँ। नाज़रीन, दो बड़े इतादियों की आज मुलाकात हुई है, साबिक बड़े इतादी। उनमें सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ उनके दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। उसमें इलेक्शन के हवाले से भी ज़ाहिर बातचीत हुई और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और जो मजमूई जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कशन की गई। और इस मौजूदा जो सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो है मुल्क का, उस लिहाज से, उस तनाज़र से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी मुलाकात है। नाज़रीन, इसके बाद नवाज शरीफ साहब का सऊदी अरब में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वहीं वो रोज़ा रसूल पे आज दूसरी मरतबा उन्होंने हाज़री दी और जो मुलाकातों का उनका सिलसिला है वो सऊदी अकाम से आज तकरीबन उनकी दूसरी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ से दुबई रवाना होना और दुबई के जो अकाम है उनके साथ भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। उसके बाद 21 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचेंगे, यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, जहाँ पे एक बड़ी रिसेप्शन का एहतमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की तरफ से किया गया है। ये रिसेप्शन कितनी बड़ी होगी, ये जलसा, ये इस्तकबालिया कितना बड़ा होगा, इसके ऊपर मैं अगले 1-2 रोज़ में एक तफसीली एक वीलॉग करूँगा जिसका टॉपिक यही होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और कितनी अवाम, अगर ये पार्टी के कारकुनान, पार्टी के इस वक्त जो अहदेदारान अगर ये निकालते हैं तो ये एक बड़ा रिसेप्शन होगा। अगर इतने लोग नहीं निकलते तो फिर ये जो रिसेप्शन और ये जो इस्तकबालिया है ये नाकाम होगा। तो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँगा। तो आपने जुड़े रहना है। जो ये चैनल जो आपके लिए है, इस चैनल का नाम अवाम के लिए है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ शेयर भी करना है। नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान
کی گورنمنٹ نے دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان جو کہ انتہائی عام ترین بیان ہے، اس میں دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں امدادی سامان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو فلسطین کے مظلوم جو وہاں کی انسانیت کے لیے، وہاں کے جو اسرائیلی جاریت کے جو اس میں معاشرے میں ان کے لیے، چونکہ ظاہر ہے وہاں پہ میڈیکل ایڈ کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ خوراک کی بھی ضرورت ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت اچھا فیصلہ کیا ہے فائنلی، جو کہ اس میں تھوڑا سا اسٹرانگ سٹانس لینے کی بھی ضرورت ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو، ایک اسلامی ایٹمی پاور ہونے کے لحاظ سے۔ بہرحال یہ بھی اچھی بات ہے کہ امدادی سامان فلسطین کے بھائیوں تک پہنچانے کا جو فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد پیٹرول سستا ہونے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن، انہوں نے آج ڈیڈ لائن دی ہے 48 گھنٹوں کی۔ انہوں نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، اس کے جو ثمرات ہیں یہ عوام تک پہنچنے چاہیے، اور جو اشیاء خوردونوش اور جو رینٹس اور کرایہ جاتے ہیں ان میں فوری کمی عمل میں لائی جائے، اور انتظامیہ جا کے وہاں پہ چیک کرے کہ یہ واقعی میں جو ثمرات ہیں وہ نیچے عوام تک منتقل ہو رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ جو اشیاء خرد و نوش کی جو ریٹ لسٹس ہیں وہ آویزاں ہونی چاہیے، اور اسی طرح کرائے نامے بھی ان میں بھی واضح کمی کی جائے۔ اس کے بعد ناظرین و سامعین، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، جو اسرائیلی اور فلسطینی جنگ کے حوالے سے انہوں نے آج ایک اور بڑا بیان دیا ہے، جو کہ یقیناً ایران نے اس سارے معاملات میں تمام امت مسلمہ کے دل جیتے ہوئے ہیں۔ ابھی تک جو ان کا کردار رہا ہے بڑا واضح اور بڑا دو ٹوک ان کا کردار رہا ہے۔ انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ اگر اسرائیلی حملے نہ رکے تو اسرائیلی سرزمین کو اسرائیلیوں کا قبرستان بنا دیا جائے گا۔ یہ یقیناً ایک بڑا اور بہت ہی دلیرانہ بیان ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ آج کے ویلاگ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ویلاگ میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔